दोस्तों, इस वक्त हिंद महासागर की लहरों के नीचे ऐसा भूचाल उठ चुका है जिसकी गूंज वॉशिंगटन, तेहरान, बीजिंग और नई दिल्ली तक सुनाई दे रही है। समंदर के बीचों बीच ऐसी टक्कर की जमीन तैयार हो रही है जहां ताकत, रणनीति और प्रभुत्व की जंग अपने सबसे खतरनाक रूप में सामने आती दिखाई दे रही है। मिडिल ईस्ट के गर्म होते समंदर में आज जो हलचल हुई है उसने दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञों की धड़कनें तेज कर दी हैं। ओमान की खाड़ी से आ रही खबरों के मुताबिक अमेरिका का शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा, जिसे दुनिया में सबसे आक्रामक और सक्षम समुद्री शक्ति माना जाता है, अचानक ईरान के चाबहार पोर्ट के आसपास सक्रिय हो गया है। यह वही चाबहार पोर्ट है जिसे भारत ने वर्षों की कूटनीति, निवेश और रणनीतिक धैर्य के साथ विकसित किया है। यह बंदरगाह भारत की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए वह पाकिस्तान को पूरी तरह बायपास करते हुए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक अपना व्यापारिक और सामरिक रास्ता बनाना चाहता है। लेकिन जैसे ही अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट की गतिविधियां इस इलाके में बढ़ीं, पूरी दुनिया की निगाहें अचानक इस छोटे से लेकिन बेहद अहम समुद्री इलाके पर टिक गईं। यह केवल जहाजों की हलचल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संकेत था जो बताता है कि वैश्विक शक्ति संतुलन के खेल में अब हिंद महासागर सबसे अहम मंच बन चुका है। अमेरिका का फिफ्थ फ्लीट सामान्य परिस्थितियों में भी मध्य पूर्व के समुद्री इलाकों में बेहद प्रभावशाली भूमिका निभाता है। यह बेड़ा फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अरब सागर के विशाल क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी का प्रतीक है। लेकिन इस बार जो गतिविधियां देखी जा रही हैं वे सामान्य गश्त से कहीं ज्यादा आक्रामक और रिस्की और रणनीतिक मानी जा रही हैं। जैसे ही यह खबर सामने आई कि अमेरिकी युद्धपोत चाबहार के आसपास सक्रिय हो रहे हैं, दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई, क्योंकि चाबहार केवल ईरान का बंदरगाह नहीं है, यह भारत की एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक योजना का केंद्र है। भारत ने वर्षों तक पाकिस्तान के रास्ते मध्य एशिया तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हर बार इस्लामाबाद ने रास्ता बंद कर दिया। ऐसे में चाबहार भारत के लिए वह दरवाजा बनकर उभरा जिससे भारत सीधे ईरान के रास्ते अफगानिस्तान और आगे मध्य एशिया तक अपना व्यापार और प्रभाव बढ़ा सकता है। यही कारण है कि भारत ने इस बंदरगाह के विकास में भारी निवेश किया और इसे अपनी क्षेत्रीय रणनीति का आधार बना दिया। लेकिन जब अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट की मौजूदगी अचानक इस इलाके में बढ़ने लगी तो कई तरह के सवाल उठने लगे। क्या यह केवल सैन्य अभ्यास है या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा हुआ है? क्या अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने के लिए यह कदम उठा रहा है या फिर इस क्षेत्र में चीन और रूस की बढ़ती गतिविधियों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है? इन सभी सवालों के बीच दुनिया तब हैरान रह गई जब खबर आई कि भारत ने भी अपनी नौसैनिक ताकत को इस क्षेत्र में सक्रिय कर दिया है। अरब सागर में गश्त कर रहा भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अचानक इस पूरे समीकरण का केंद्र बन गया। जैसे ही स्थिति गंभीर होती दिखी, भारतीय नौसेना ने अपने सबसे महत्वपूर्ण युद्धपोतों को अलर्ट मोड में डाल दिया। विशाखापट्टनम से लेकर करवार तक कई नौसैनिक अड्डों से अचानक गतिविधियां तेज हो गईं। खबरें आने लगी कि INS विक्रमादित्य और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिकंद को भी फुल स्पीड में अरब सागर की ओर रवाना कर दिया गया है। समंदर के बीचों बीच अब एक ऐसा स्टैंड ऑफ बनता दिखाई दे रहा है जिसकी कल्पना कुछ समय पहले तक शायद ही किसी ने की होगी। एक तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है, जिसकी नौसेना को दशकों से समुद्री प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता है। दूसरी तरफ भारत है, जो पिछले कुछ वर्षों में तेजी से अपनी समुद्री शक्ति को मजबूत कर रहा है। भारत की नौसेना अब केवल तटीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह हिंद महासागर में एक निर्णायक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। INS विक्रांत इसका सबसे बड़ा प्रतीक है। यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसे भारत ने अपने दम पर तैयार किया है। यह केवल एक युद्धपोत नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता और रणनीतिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।
जब यह विशाल जहाज अरब सागर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है तो यह केवल एक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि यह एक संदेश भी होता है कि भारत अब अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में इस समय जो चर्चा चल रही है वह केवल सैन्य टकराव की नहीं, बल्कि कूटनीतिक संतुलन की भी है। भारत एक तरफ अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करता रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसने ईरान के साथ भी अपने संबंधों को बनाए रखा है। चाबहार पोर्ट इसी संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका ने कई बार ईरान पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने हमेशा यह तर्क दिया कि चाबहार पोर्ट केवल एक व्यापारिक और क्षेत्रीय विकास की परियोजना है, जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों को समुद्री रास्ता देना है। इसी वजह से कई मौकों पर अमेरिका ने भी इस परियोजना को कुछ हद तक छूट दी। लेकिन अब जब अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां इस इलाके में बढ़ रही हैं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र की राजनीति किस दिशा में जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि हिंद महासागर आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा केंद्र बनने वाला है। दुनिया के लगभग आधे से ज्यादा तेल और व्यापारिक जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। जो देश इस समुद्री क्षेत्र पर प्रभाव रखेगा वह वैश्विक व्यापार और राजनीति दोनों को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि अमेरिका, चीन, भारत और कई अन्य देश इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहे हैं। चीन ने हिंद महासागर के आसपास कई बंदरगाहों में निवेश किया है, जिसे अक्सर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति कहा जाता है। वहीं भारत भी अपने नौसैनिक अड्डों और जहाजों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है ताकि इस क्षेत्र में संतुलन बना रहे। चाबहार पोर्ट इस पूरे समीकरण में इसीलिए भी अहम है क्योंकि यह केवल व्यापारिक केंद्र नहीं, बल्कि एक रणनीतिक दरवाजा है। यहां से भारत अफगानिस्तान तक सड़क और रेल नेटवर्क के जरिए जुड़ सकता है। इससे न केवल व्यापार बढ़ेगा, बल्कि भारत का प्रभाव भी मध्य एशिया में मजबूत होगा। यही कारण है कि भारत इस बंदरगाह को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देना चाहता। अगर इस इलाके में अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर केवल ईरान या भारत पर नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के व्यापार और सुरक्षा पर पड़ेगा। इस समय अरब सागर की लहरों के नीचे जो हलचल चल रही है वह केवल जहाजों की आवाजाही नहीं है, बल्कि यह उस बदलती दुनिया की कहानी है जहां शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। अमेरिका अपनी वैश्विक सैन्य ताकत के दम पर अब भी कई समुद्री क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाता है, लेकिन भारत जैसे उभरते देश अब अपने हितों की रक्षा के लिए अधिक सक्रिय और आत्मविश्वासी हो गए हैं। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस त्रिकंद जैसे युद्धपोत केवल लोहे के जहाज नहीं हैं, बल्कि वे उस नए भारत के प्रतीक हैं जो अपनी समुद्री सीमाओं और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ओमान की खाड़ी और अरब सागर का यह तनाव किस दिशा में जाता है। क्या यह केवल शक्ति प्रदर्शन तक सीमित रहेगा या फिर यह किसी बड़े कूटनीतिक समझौते की भूमिका बनेगा? फिलहाल इतना जरूर है कि दुनिया की निगाहें इस समय हिंद महासागर पर टिकी हुई हैं। समंदर की लहरें शांत दिख सकती हैं, लेकिन उनके नीचे रणनीति, शक्ति और कूटनीति का ऐसा खेल चल रहा है जो आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकता है। और इसी वजह से चाबहार पोर्ट भारतीय नौसेना और अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट के बीच बन रहा यह समुद्री समीकरण आज पूरी दुनिया के लिए चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। भारत ने इस पोर्ट को विकसित करने में अरबों डॉलर का निवेश किया है और इसे एक ऐसे गेटवे में बदलने की योजना बनाई है जो आने वाले दशकों में एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। लेकिन इसी समय मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, वैश्विक व्यापारिक मार्गों पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा और ईरान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चलते अमेरिका ने इस पूरे क्षेत्र में अपनी नौसैनिक गतिविधियां बढ़ा दी हैं। अमेरिकी नौसेना का फिफ्थ फ्लीट, जिसका मुख्यालय बहरीन में स्थित है, लंबे समय से इस इलाके में समुद्री सुरक्षा और अमेरिकी हितों की रक्षा का जिम्मा संभालता रहा है। लेकिन हाल के दिनों में इस बेड़े की गतिविधियों में अचानक तेजी आई है।
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका इस पूरे क्षेत्र में अपनी समुद्री सर्वोच्चता का प्रदर्शन करना चाहता है, ताकि हिंद महासागर से गुजरने वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर उसकी पकड़ बनी रहे। लेकिन भारत के लिए यह केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चुनौती है, क्योंकि चाबहार भारत की उस आर्थिक और सामरिक योजना का हिस्सा है जिसके जरिए भारत आने वाले वर्षों में अपने वैश्विक व्यापारिक नेटवर्क को पूरी तरह बदल देना चाहता है। जैसे ही अमेरिकी जहाजों की गतिविधियां चाबहार के आसपास के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बढ़ीं, भारत ने बिना देर किए अपनी प्रतिक्रिया तैयार कर ली। भारतीय नौसेना के सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत IAS विक्रांत को तुरंत उस इलाके में गश्त बढ़ाने का आदेश दिया गया। IAS विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, यह भारत की समुद्री शक्ति का प्रतीक है। यह वही जहाज है जिसे भारत ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाया है और जो आधुनिक रडार, मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमानों से लैस है। जब विक्रांत अरब सागर की लहरों को चीरता हुआ उस क्षेत्र में पहुंचा जहां अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट की गतिविधियां देखी जा रही थीं, तो यह केवल एक सैन्य तैनाती नहीं थी, यह एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जो केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए था कि भारत अब अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब विशाखापट्टनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान से एक और बड़ी खबर सामने आई। भारत के दूसरे विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य को भी अरब सागर की ओर रवाना कर दिया गया। 45,000 टन वजनी यह तैरता हुआ युद्ध किला जब समुद्र में उतरता है तो इसकी मौजूदगी ही पूरे युद्ध क्षेत्र का संतुलन बदल देती है। IAS विक्रमादित्य केवल एक जहाज नहीं है, बल्कि एक पूरा चलता फिरता हवाई अड्डा है। इसके डेक से MiG-29 के जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं, जो समुद्र में मौजूद किसी भी दुश्मन जहाज को कुछ ही मिनटों में निशाना बना सकते हैं। जब विक्रमादित्य और विक्रांत जैसे दो विमान वाहक पोत एक साथ किसी क्षेत्र में सक्रिय हो जाते हैं, तो इसे सैन्य भाषा में ट्विन कैरियर बैटल ग्रुप एंड प्रेशन कहा जाता है। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जो एक साथ दो विमान वाहक पोतों को ऑन ऑपरेशन में उतारने की क्षमता रखते हैं। अमेरिका, चीन और अब भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके पास यह ताकत है। यही कारण है कि जैसे ही विक्रमादित्य की रवानगी की खबर सामने आई, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विश्लेषकों के बीच हलचल मच गई। अरब सागर की गहराइयों में जब लोहे के विशालकाय ढांचे लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वह केवल पानी में चलने वाले जहाज नहीं होते, बल्कि वे एक देश की शक्ति, उसकी रणनीति और उसके आत्मविश्वास का जीवंत प्रतीक बन जाते हैं। ऐसा ही एक प्रतीक है INS विक्रांत, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, जो केवल तकनीक का चमत्कार नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी समुद्री उपलब्धियों में से एक है। यह वही जहाज है जिसे भारतीय इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और नौसेना के विशेषज्ञों ने मिलकर तैयार किया है और जिसकी हर प्लेट, हर सिस्टम और हर हथियार भारत की बढ़ती ताकत की कहानी कहता है। जब यह विशाल युद्धपोत अरब सागर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ता है, तो उसके साथ चलता है भारत का वह संदेश जो दूर दूर तक समुद्री सीमाओं के पार भी सुना जा सकता है कि अब हिंद महासागर और उससे जुड़े जलमार्गों में भारत की मौजूदगी को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। करीब 45,000 टन वजनी यह युद्धपोत किसी तैरते हुए शहर से कम नहीं है। इसके डेक पर एक पूरा एयरबेस मौजूद है, जहां से अत्याधुनिक लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं, हेलीकॉप्टर मिशन पर जा सकते हैं और रडार सिस्टम सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन की हलचल पर नजर रख सकते हैं। आधुनिक सेंसर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक और शक्तिशाली कमांड सिस्टम से लैस यह जहाज समुद्र में भारत की आंख, कान और हथियार तीनों की तरह काम करता है। लेकिन उस दिन जब यह जहाज अचानक अरब सागर के उस हिस्से में सक्रिय दिखाई दिया जहां यूनाइटेड स्टेट्स फिफ्थ फ्लीट की गतिविधियां बढ़ रही थीं, तब यह केवल एक नियमित सैन्य तैनाती नहीं थी, यह एक सोचा समझा रणनीतिक कदम था
जो दुनिया की बड़ी ताकतों को एक साफ संदेश देने के लिए उठाया गया था। समंदर में शक्ति का खेल हमेशा से बहुत जटिल रहा है। यहां किसी भी देश की ताकत केवल उसकी नौसेना की संख्या से नहीं, बल्कि उसकी रणनीति, उसकी तैनाती और उसके संदेश से मापी जाती है। और जब आईएनएस विक्रांत उस क्षेत्र में पहुंचा जहां अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां तेज थीं, तो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विश्लेषकों ने इसे बेहद ध्यान से देखा, क्योंकि हिंद महासागर आज केवल व्यापार का मार्ग नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का सबसे महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। दुनिया के करीब 80% समुद्री तेल व्यापार इसी क्षेत्र से गुजरता है, और यही वजह है कि अमेरिका, चीन, यूरोप और कई अन्य देश यहां अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आया जब विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान मुख्यालय से एक और बड़ी खबर सामने आई। खबर यह थी कि भारत का दूसरा विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य भी अरब सागर की ओर रवाना हो चुका है। यह जानकारी सामने आते ही रक्षा विशेषज्ञों के बीच चर्चा तेज हो गई, क्योंकि एक विमान वाहक पोत की तैनाती अपने आप में एक बड़ी घटना होती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।